हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल सिविल सर्विस मानिया। मैं स्निग्धा। आज हम पढ़ेंगे जो टेम्पल आर्किटेक्चर की हमारा जो था इंडियन आर्किटेक्चर का लेक्चर नंबर 33। और आज हम पढ़ेंगे सन टेम्पल्स के बारे में। थोड़ा बहुत सारे इंडिया में सन टेम्पल्स है, तो कौन सी एरिया की सन टेम्पल की क्या खासियत रही है उसके बारे में थोड़ा हम डिस्कशन करेंगे। तो सॉन हैज बीन रिवर्ड सिंस द वैदिक एज। तो सॉन के बारे में हमने पढ़ा था जब एंशियंट पे हिस्ट्री एंशियंट हिस्ट्री जो जिन्होंने पढ़ा होगा तो उनको पता होगा। एंशियंट टाइम से भी हम सन को एक देवता के हिसाब से मानते थे, पूजा करते थे। तो उनके लिए बहुत सारे हाइम्स वगैरह श्लोक्स हो गया। तो एक सेलेस्टियल बॉडी के हिसाब से, एक बहुत डिवाइन एनर्जी के हिसाब से हम उनके लिए बहुत सारे श्लोक्स पूजा अर्पण करते हैं। और इसको आदित्य के नाम से, सूर्य के नाम से हिंदुइज्म में पूजा किया जाता है। तो बहुत सारे रिचुअल्स भी प्रैक्टिस करते हैं हमारे इंडियन लोग आज ये देवता मान के। बहुत सारे टेम्पल्स इसी वजह से उनको डेडिकेट किया गया है। अ, मतलब सन आज एक चीफ डायटी। तो सन टेम्पल्स आर इवन फाउंड इन जापान में भी आपको देखने को मिलेगा, इजिप्ट, चाइना, ये सारे जगह में भी सन को एक डायटी के हिसाब से, देवता के हिसाब से पूजा किया जाता है। बहुत सारे ऐसे राजपूत क्लान्स होते थे हमारे इंडिया पे जिनको सूर्यवंशी कहा जाता है। तो वो सन को पूजा करते थे। सन के जो लिनिएज से वो आए हैं, जैसे कि सन एक लिनिएज है, चंद्र एक लिनिएज है। तो पुराण में ये सारी चीजें वर्णित है। तो सन के लिनिएज से जो जन्म हुए हैं, जिनके वंशधर है, उनको सूर्यवंशी मानते हैं और वो सन को पूजा करते हैं। सन उनके इष्ट देव होते हैं। तो वो बोलते हैं उनके हिसाब से वो सूर्यदेव की लिनियज से आए हैं। तो इसी इसी वजह से उनको सूर्यवंशी नामकरण किया जाता है। जो चंद्रवंशी होते हैं वो भी चंद्र के लिनियज से आते हैं। तो इसी तरह से हमारे इंडियन जो कल्चर है इसी पैटर्न पे है। ठीक है। तो हमारे बहुत सारे ऐसे मेजर सन टेम्पल्स इंडिया में देखने को मिलेगी। उसमें हम आज ने नौ सन टेम्पल्स के बारे में हम डिस्कशन करेंगे, जो कि नितिन सिंह है बुक में आपको देखने को मिल जाएगा। हालांकि यहाँ पे इतना डिटेल्स में नहीं मिलेगा जितना डिटेल्स में मैं आज आप लोग को देने वाली हूँ। आपको अगर पीडीएफ चाहिए इसका तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जाकर आप पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए। और जिनको एग्रीकल्चरल आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करनी है वो भी जाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, एग्री ऑप्शनल नाम का, वहाँ पे जाकर ज्वाइन कर लीजिए और डेली आंसर राइटिंग में पार्टिसिपेट कीजिए। तो सम ऑफ द मेजर सन टेम्पल्स इन इंडिया स्पान अक्रॉस सेंचुरीज ऑफ हिस्ट्री। डाइवर्स आर्किटेक्चरल स्टाइल, डिफरेंट आर्किटेक्चरल स्टाइल में आपको देखने को मिलेगा। हिस्ट्री के डिफरेंट पीरियड में आपको देखने को मिलेगा और सेक्रेट ट्रेडिशंस, बहुत सारे डिफरेंट कल्चर की आपको देखने को मिलेगा। तो इसमें हम जो डिस्कशन करेंगे वो पहला आएगा मोधेरा सन टेम्पल, जो कि गुजरात में प्रेजेंट है। ये 11th सेंचुरी में था और इसको चालुक्य आर्किटेक्चर भी बोला जाता है। सेकंड में आएगा कोणार्क सन टेम्पल, जो कि उड़ीसा में प्रेजेंट है। और ये 13th सेंचुरी का सन टेम्पल है। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी इसको डाला गया है। थर्ड नंबर में हम डिस्कशन करेंगे ब्रह्मण्य देव टेम्पल, जो कि उन्नाव यूपी में प्रेजेंट है। ये 8th सेंचुरी, मतलब बहुत ही पुराने सेंचुरी से बिलोंग करता है ये। और हीलिंग पिलिग्रिमेज साइट भी इसको माना जाता है। और एक आता है सूर्यनर कोविल, कुंभाकोनम, तमिलनाडु में प्रेजेंट है। ये 11th सेंचुरी का जो टेम्पल है और द्राविडियन चोला स्टाइल में आपको देखने को मिलेगा। सूर्य नारायण स्वामी टेम्पल अरसावली, जो कि आंध्र प्रदेश में प्रेजेंट है, ये भी 7th सेंचुरी में देखने को मिलेगा। और रेखा देउल स्टाइल, जो कि उड़ीसा टेम्पल ऑफ आर्किटेक्चर का एक कैटेगरी है, उसी तरह से इसको देखने को मिलेगा। दक्षिणारा टेम्पल गया बिहार में प्रेजेंट है। ये 13th सेंचुरी की टेम्पल है और ये नॉर्थ इंडियन ट्रेडिशन में आपको देखने को मिलेगा। नवलखा टेम्पल घुमली गुजरात, इसके बारे में भी बात करेंगे। ये 12th सेंचुरी का है और ये मारू गुजरात स्टाइल में है, इस टेम्पल बिल्डिंग किया गया है। सूर्य पहाड़ टेम्पल, जो कि गोपालपार असम में देखने को मिलेगा। ये एक एंशियंट हिल कॉम्प्लेक्स है, मल्टी फेथ हेरिटेज है और ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज मुझे लगी इस सन टेम्पल के बारे में, इसके बारे में भी देखेंगे। और लास्टली हम पढ़ेंगे कश्मीर की मार्टन सन टेम्पल। इसके बारे में हमने ऑलरेडी कश्मीर जो पढ़ाई थी मैं, उसमें भी इसके बारे में थोड़ा बहुत बात किया करी थी मैं। तो इसी वजह से इसमें थोड़ा कम इंफॉर्मेशन मैंने डाला हुआ है। तो ये 8th सेंचुरी का है। इसको कराकोटा डिनास्टी जो कश्मीर में रूल कर रहे थे, तो उन्होंने बनवाया था। तो एक एक करके डिस्कस करते हैं। पहले हम आज डिस्कशन करेंगे मोधेरा सन टेम्पल, गुजरात में जो प्रेजेंट है। ठीक है, उसके बारे में देखेंगे। तो इसको 11th सेंचुरी में बिल्ड किया गया था बाय किंग भीम वन।
जो कि सोलंकी डिनास्टी से बिलोंग करते हैं। हम जब सोलंकी डिनास्टी पढ़े थे, वहाँ पे भी इसके बारे में थोड़ा बहुत हमने डिस्कशन किया था। मोदेरा सोन टेम्पल इज ए मास्टरपीस ऑफ चालुक्यन आर्किटेक्चर। इसको चालुक्यन आर्किटेक्चर तो सोलंकी डिनास्टी से देखिए, हमारे जो द्राविडियन आर्किटेक्चर हो गया और या फिर नॉर्थ में हमारा जो अ, नागरा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर या फिर भेसारा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर, ये हर एक जगह की एक स्पेसिफिकेशन है, लेकिन डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में भी इस इस जो मेजर पार्ट को थोड़ा बहुत इन्फ्यूजन किया गया है। तो चालुक्यन आर्किटेक्चर आपको यहाँ पे थोड़ा बहुत देखने को मिलेगा। ये एक यूनिक एक्सियली अलाइंड डिजाइन कंप्राइजिंग द सूर्य कुंड स्टेप्ड टैंक में भी इसको देख यहाँ पे देखने को मिलेगा। एक स्टेप्ड टैंक है यहाँ पे, और सभा मंडप जिसको असेंबली हॉल बोलते हैं, जहाँ पे बैठ के थोड़े बहुत पूजा अर्चना किया जाता है। गुड्डा मंडप जिसको सांक्टम बोला जाता है, जहाँ पे मेन भगवान की मूर्तियाँ रहती हैं। तो ये सारी चीजें इस तरह से एक अलाइन करके बनाया गया है ताकि सन की रेज को इसको कैप्चर किया जाए ड्यूरिंग इक्विनॉक्सेस। इक्विनॉक्सेस के पीरियड में सन की रेज इस तरह से डायरेक्टली इस सैंक्टम के ऊपर पड़े, इस गर्भगृह में जो डायटी रहते हैं उनके ऊपर पड़े। तो एक्सटीरियर फीचर्स 12 कार्ड इमेजेस ऑफ सूर्य, उनके बाहर बाहर साइड में 12 इमेजेस ऑफ सूर्य यहाँ पे बनाया गया है, खोदित किया गया है, स्कल्पटिंग किया गया है, जो रिप्रेजेंट करते हैं 12 मंथ। हमारे जो साल के 12 मंथ होते हैं, जनवरी फरवरी, हम ये तो इंग्लिश का नाम है, हिंदी में हम बैसाख ज्येष्ठ ये सारे बोलते हैं, तो उसी हिसाब से 12 मंथ हिसाब से भगवान सन को यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया है। एंड ये ईस्ट ओरिएंटेड है। भगवान ईस्ट से, मतलब सूर्य भगवान ईस्ट से ही राइज होते हैं, तो ईस्ट ओरिएंटेड किया गया है ताकि सन की रेज डायरेक्टली इस मंदिर के ऊपर पड़े। तो जो सूर्य कुंड है उसको रामकुंड भी बोला जाता है। ये एक लार्ज रेक्टेंगुलर, यहाँ पे देख सकते हैं, ये हो गया आपका सभा मंडप, ये हो गया सूर्य कुंड और रामकुंड। जो यहाँ पे हो गया आपका गर्भगृह, ये जो मेन डायटी का मंदिर है। तो यहाँ पे गुड्ढा मंडप, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे आपका आ गया सभा मंडप, उसके बाद आएगा, ठीक है। ये मेन मेन डायटी का गर्भगृह है, ये गुड्ढा मंडप, ये सभा मंडप और ये सूर्य कुंड, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर इसी पैटर्न पे बना गया है। जो रामाकुंड है ये रेक्टेंगुलर सनकेन स्टेप्ड टैंक, इसके अंदर पानी होता है, टैंक वगैरह, और इसमें जाने के लिए अंदर स्टेप्स वगैरह होता है। विथ यहाँ पे 108 मिनिएचर श्राइन्स आपको देखने को मिलेगा ऑन इट्स टेरासेस। उसके स्टेप्स में, टेरासेस में आपको 108 नंबर ऑफ मिनिएचर श्राइन्स, मूर्तियां देखने को मिलेगी, जो कि रिचुअल यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट रिचुअल किया जाता है डिफरेंट पीरियड में, ठीक है। तो ये सूर्य मंडप की बारे बात किया कहा गया है यहाँ पे। उसके बाद हम पढ़ेंगे सभा मंडप, जो कि असेंबली हॉल है। सभा मंडप ये है, यहाँ पे 52 पिलर्ड हॉल है, ठीक है, जो कि रिप्रेजेंट करते हैं 52 वीक्स ऑफ द ईयर। समझ में आ गया? फीचरिंग इंट्रिकेट कार्विंग्स ऑफ सीन्स फ्रॉम द रामायण एंड महाभारत। रामायण महाभारत के डिफरेंट सीन को भी इस पिलर में इंट्रिकेट किया गया है, ओके। उसके बाद आता है गुड मंडप, जिसको सैंक्टम बोला जाता है। ये एक 24 पिलर्ड एनक्लोज्ड स्ट्रक्चर है, और जो कि सैंक्टम को होल्ड करती है। डिजाइन टू अलाइन विद द सन्स पाथ सो दैट सनलाइट इल्यूमिनेट्स द आइडल ड्यूरिंग द इक्विनॉक्सेस। इक्विनॉक्सेस टाइम पे सन की रेड डायरेक्ट यहाँ पे होल्ड किया जा सके, ठीक है। आइकोनोग्राफी की अगर हम बात करेंगे तो एक्सटीरियर फीचर्स, मतलब इसके बाहर में 12 इमेजेस ऑफ का सूर्य की 12 कार्व इमेजेस आपको देखने को मिलेगा। सन गॉड को भी देखने को मिलेगा, जो कि रिप्रेजेंट करते हैं 12 मंथ्स। एंड ये ईस्ट ओरिएंटेड है, ये इसका आइकोनोग्राफी है, ओके। तो सेकेंड जो मोस्ट इम्पोर्टेंट सन टेम्पल हमारे इंडिया की है, वो है कोणार्क सन टेम्पल, जो कि उड़ीसा में प्रेजेंट है, ठीक है। तो इसको नरसिंह वन ने बिल्ड किया था, जो कि ईस्टर्न गंगा किंग उनको बोला जाता है, और ये 13th सेंचुरी में बिल्ड किया गया था। कोणार्क सन टेम्पल को एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी माना जाता है, ठीक है। ये कलिंग आर्किटेक्चर की एक मास्टरपीस आर्किटेक्चर है, जिसको डिजाइन किया जाया गया था, डिजाइन एज ए कोलोसल 229 फुट स्टोन चैरियट फॉर द सन गॉड सूर्य। मतलब इतना बड़ा सन भगवान की मूर्ति उसमें स्थापना किया गया था, 229 फुट स्टोन चैरियट, ठीक है।
तो टेम्पल इज इन द शेप ऑफ ए रथ। उसको एक इस टेम्पल को एक रथ के हिसाब से रथ के शेप दिया गया था। मतलब इसके फ्रंट में देखिए इस तरह के कुछ घोड़े लगे हुए हैं, ठीक है। और विथ ए मंडप ऑन ए रेस्ट प्लेटफॉर्म, एक मंडप है उसके सामने, इस तरह के एक मंडप है रेस्ट प्लेटफॉर्म में। मेन सैंक्टम व्हिच फॉर्मली हेल्ड द आइडल, जो मेन सैंक्टम में मेन जगह पे जहाँ पे भगवान की मूर्तियां प्रेजेंट है, वो अभी रियून कंडीशन में, क्योंकि एक स्टोरी बहुत ही लंबी स्टोरी है जो एक छोटे बच्चे ने इसको इसके जो ये जो टॉप है जिसको शिखर कहा जाता है, उसको कलश को एक छोटे बच्चे ने लगाया था। उसके बाद लगाकर वो जो सी में कूद गया था। वो एक बहुत अलग सा स्टोरी है, जो उड़ीसा में बिलोंग करते हैं उनको पता है अच्छे से। तो उसके बाद इस टेम्पल को कभी खुला नहीं गया और ठीक से पूजा नहीं किया गया, लेकिन फिर भी रनिंग कंडीशन में प्रेजेंट है। बट द असेंबली हॉल, जिसको जगमोहन बोलते हैं, स्टिल स्टैंड एज ए टेस्टामेंट टू दिस एंशिएंट वंडर। ठीक है दोस्तों, हम कोणार्क सन टेम्पल के कुछ की फीचर्स के बारे में भी पढ़ेंगे। तो पहले तो है चैरियट डिजाइन, एक रथ के तरह उसका जो फिगर है, जो आर्किटेक्चर बनाया गया था। तो ये मंदिर एक चैरियट की तरह आपको दिखाई देगी। तो चैरियट में आपको 12 पेयर्स ऑफ व्हील्स भी देखने को मिलेगा। इस तरह की व्हील्स एकदम चारों तरफ 12 पेयर्स ऑफ व्हील है, और जो रिप्रेजेंट करता है 12 मंथ एंड 7 हर्सेस, क्योंकि हम ये डिपिक्ट करते हैं जो सूर्यदेव होते हैं उनके एक रथ के साथ, वो एक रथ में वो हमेशा रहते हैं, और जो भी जाते हैं उनके रथ के सामने 7 घोड़े होते हैं। तो यहाँ पे भी 7 हॉर्सेस का कंसेप्ट भी लगाया जाता है, जो रिप्रेजेंट करते हैं डेज ऑफ द वीक। ठीक है। व्हील्स ऑफ संडियल्स, ये जो रथ की जो व्हील्स है, ईच व्हील में आपको 22 सॉरी ईच ऑफ द 24 व्हील्स, मतलब 12 पेयर ऑफ व्हील्स था ना, तो 12 इंटू टू इक्वल टू 24 व्हील्स आपको देखने को मिलेगा। तो 24 व्हील्स में आपको हर एक व्हील में 8 स्पोक्स देखने को मिलेगा। और ये 8 स्पोक्स ये बताता है, मतलब डे की हम जब घड़ियां देखते हैं, सोन की रोशनी इस व्हील पे जिस एंगल पर पड़ती है, उससे वो मेजर किया जाता है कि डे की कौन सी वक्त एक्यूरेटली, मतलब डे की कौन सी, जैसे हम 1 बजे या फिर 2 बजा है, वो उसी पैटर्न पे देख के पता लगा सकता है कोई कि कितना बजा है, डे के टाइम पे कितना वक्त हुआ है। कार्विंग्स की अगर हम बात करें तो वॉल्स आर अडोर्न्ड विद स्कल्पचर ऑफ डायटीज, डिफरेंट भगवान की स्कल्पचरिंग यहाँ पे हुआ है। म्यूजिशियन को देखने को मिलेगा, डांसेस एंड डेली लाइफ के जो सीन्स हमारे उड़ीसा में डेली लाइफ जिस तरह से लोग जीते आए हैं, उसी पैटर्न का भी कार्विंग्स आपको देखने को मिलेगा। मटेरियल में आपको क्लोराइट, सैंडस्टोन, लैटराइट, ये सारी चीजें भी आपको देखने को मिलेगा, जो ये बताता है कि ये एक एडवांस इंजीनियरिंग है। Astronomical alignment क्या है? The temple is designed so the first rays of the sun strike the main entrance, a prime example of the Kalinga style of architecture. तो ये जो भगवान सूर्य देवता, सूर्य जब राइज होते हैं तो उनके जो फर्स्ट रेज इस टेम्पल के जो गेट होती है वहां पे पड़ती है। माना जाता है कि वो टेम्पल जो सन जो मूर्तियां आइडल होती है उनके पैर में पड़ती है, लेकिन क्योंकि वो रूइन कंडीशन में है और इसको हमेशा बंद किया जाता है, तो इसी वजह से इसके डोर पे इसको मतलब डोर पे भगवान की रे, सूर्य रे, फर्स्ट रे वहां पे पड़ती है। Main sanctum which formerly held the idol is currently ruins, but the assembly hall, जिसको जगमोहन बोला जाता है, still stands as testament to this ancient wonder. इसी तरह से देख सकते हैं नाट्य मंडप यहाँ है, एलिफेंट स्कल्पचर यहाँ पे देखने को मिलेगा। ये जो मेन सैंक्टम है, रियून कंडीशन में मेन सैंक्टम, और महादेवी टेम्पल यहाँ पे है, हॉर्स स्कल्पचर यहाँ पे है, किचन यहाँ पे है, वेल यहाँ पे। ठीक है, इस तरह से पैटर्न पे कोणार्क टेम्पल को बनाया गया है। ओके, नेक्स्ट हम जब टेम्पल पढ़ेंगे उसका नाम है ब्रह्मण्य देव टेम्पल, और जो प्रेजेंट है मध्य प्रदेश के उन्नाव एरिया में। तो ब्रह्मण्य देव टेम्पल जो है, इसको बालाजी सन टेम्पल भी बोला जाता है, मध्य प्रदेश की, जो एक ये हिस्टोरिक 8th सेंचुरी श्राइन, 8th सेंचुरी में इसको बनाया गया था। ये है उसका इमेज, मुझे बहुत छोटा सा इमेज मिला। तो इसको डेडिकेट किया गया है सॉन गॉड को, जो नियर झांसी के एरिया में भी आपको देखने को मिलेगा। तो नोन फॉर इज यूनिक एंशियंट ब्रिक एंड स्टोन आर्किटेक्चर, ये कम्प्लीटली स्टोन से बना हुआ है।
और यहाँ पे 21 एनग्रेव्ड ट्रायंगल्स भी आपको देखने को मिलेगा, रिप्रेजेंटिंग द फेजेस ऑफ द सन। ठीक है, इट्स a major pilgrimage site and is famously patronized by पेशवास एंड दैत्य रूलर्स। जो पेशवा होते थे हमारे, उनके बो रूलर और दतिया रूलर्स, ये रूलर्स के द्वारा भी ये इनको पैट्रोनाइज किया गया था इस पिलग्रिमेज साइट को। आर्किटेक्चरल फीचर्स की अगर हम बात करें, द टेम्पल फीचर्स ए स्टोन इमेज ऑफ द सन गॉड। इसके अंदर जो भगवान सन की जो गॉड की मूर्ति है वो स्टोन से बनी हुई है, और इसको एक ब्रिक प्लेटफॉर्म के ऊपर बनाया गया है, कवर्ड विथ ब्लैक मेटल प्लेट्स। ठीक है, तो इट इज रिकॉग्नाइज्ड फॉर इट्स एंशिएंट स्ट्रक्चरल डिजाइन एंड has 21 triangles representing the sun's page। तो जो 21 ट्रायंगल्स यहाँ पे देखने को मिलेगा, ये बताता है भगवान मतलब सन की जो मूवमेंट की फेजेस होते हैं वो इस चीज को रिप्रेजेंट करता है। तो ये इसको बिलीव किया जाता है, ये ही स्किन डिजीज को हील करता है इस टेम्पल, लेप्रोसी को मतलब हमारे जो भगवान सन को पूजा करने की बेनिफिट ये है, क्योंकि हमें पता है सन बहुत सारे डिजीजेस को खत्म करते हैं। हमारे अंदर जो विटामिन डी की डेफिशिएंसी को कम करते हैं। विटामिन डी हमें तंदुरुस्त रखने में बहुत मतलब सही सलामत रखने में बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा निभाता है। तो इसी वजह से हमारे एंशियंट टाइम में भी स्किन डिजीजेस के लिए सन की रेस की ट्रीटमेंट किया करते थे। तो ब्लाइंडनेस, ये सारे चीजों का अच्छा होना यहाँ पे माना जाता है। मतलब ये मंदिर वो सारी चीजों का हील करती है। तो संडे इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट डे फॉर वर्शिप, इसी वजह से संडे को भगवान सूर्यनाथ देव के नाम पे पूजा किया जाता है। ये एक हाईली रिवर्ड साइट है, पर्टिकुलरली इन द बुंदेलखंड रीजन। ठीक है, हिस्ट्री के अगर बात करें तो टेम्पल हैज हिस्ट्रिकली सपोर्टेड बाय मराठा पेशवास, ठीक है, एंड द रूलर ऑफ दतिया स्टेट। ठीक है, नेक्स्ट जो टेम्पल है उसका नाम है सूर्यनार कोविल और कुंभकोणम, तमिलनाडु में ये मंदिर प्रेजेंट है। ये वाला मंदिर देख सकते हैं आप। द्राविडियन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर ये है, और ये है वो भगवान सूर्य की मूर्ति। दिस टेम्पल इज लोकेटेड नियर कुंभकोणम, जो कि तंजौर डिस्ट्रिक्ट में प्रेजेंट है तमिलनाडु में, और इसको 11th सेंचुरी में बनाया गया था द्राविडियन स्टाइल में। इसके स्टाइल से भी पता चलता है, टिपिकल ऑफ द चोलो पीरियड, ओके, स्पेशली ड्यूरिंग द रेन ऑफ कुलोथुंगा चोलोवन। तो कुलोथुंगा चोलोवन के पीरियड में इसको बनाया गया था। द श्राइन हैज द सन गॉड एंड 8 अदर सेलेस्टियल बॉडीज। सन के साथ साथ जो अदर सेलेस्टियल बॉडीज होते हैं, जो डिफरेंट ग्रह होते हैं, उनका भी मूर्तियां यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, जिसको हम नवग्रह बोलते हैं। जो नौ ग्रह हर एक टेम्पल में आपको, पर्टिकुलरली देवी टेम्पल्स, शिव टेम्पल यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो ये यहाँ पे ये चीज डिपिक्ट करता है कि ये एक प्लानिटरी कॉम्प्लेक्स को रिप्रेजेंट करता है ये टेम्पल। तो मेन सेटअप जो कि है सूर्य सीटेड ऑन ए चैरियट ड्रॉन बाय 7 हॉर्सेस। मतलब जो मेन आइडल है वो इस तरह से बनाया गया है कि जैसे सूर्य एक रथ पर है और इसको 7 हॉर्सेस, इसको घोड़े खींच रहे हैं, जो कि क्लासिक आइकोनोग्राफी रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सन गॉड, जिस तरह की पैटर्न पे हम देखते हैं कि कोणार्क सन टेम्पल बनाया गया है। ठीक है, तो इट हैज ए ब्यूटीफुल 5 लेयर्ड गोपुरम। ये जो गोपुरम है ये 5 लेयर्ड, सॉरी ये तो टेम्पल है, इसका जो गोपुरम मतलब गेटवे, मेन गेटवे 5 लेयर्ड में बनी हुई है। हॉलमार्क ऑफ द्रविडियन टेम्पल आर्किटेक्चर फ्रॉम द चोलो पीरियड। ओके, फिफ्थ सन टेम्पल हम डिस्कशन करेंगे, जिसका नाम है सूर्य नारायण स्वामी टेम्पल, जो कि अरसावली और आंध्र प्रदेश में प्रेजेंट है। ठीक है, इट इज सेड टू बी मेड बाय कलिंगा किंग देवेंद्र वर्मा, जो ईस्टर्न गंगा डिनास्टी के कलिंगा किंग, उड़ीसा के किंग हुआ करते थे देवेंद्र वर्मा, उन्होंने बनवाया था 7th सेंचुरी में, जो कि एक रेखा देउल स्टाइल में होता है। ठीक है, रेखा देउल पर्टिकुलरली सोनार सन टेम्पल जिस पैटर्न पे बना हुआ है, उसी पैटर्न पे आपको यहाँ पे ये इस टेम्पल को देखने को मिलेगा। द आइडल जो बना हुआ है वो कम्प्लीटली ग्रेनाइट में बना हुआ है, और वो एक लोटस लोटस फ्लावर को होल्ड करते हुए आपको देखने को मिलेगा। जब उत्तरायण होती है, मतलब मार्च 9 से 11 तक, ठीक है, और दक्षिणायन होती है सन की, जब अक्टूबर 1 से लेकर 3 तक, मतलब ये नॉर्थर्न की तरफ भगवान मतलब सूर्यदेव बढ़ते हैं, और या फिर यहाँ साउदर्न की तरफ सूर्यदेव बढ़ते हैं। तो उसी टाइम पे द फास्ट रेज ऑफ द राइजिंग सन यहाँ पे डायरेक्टली फॉल होता है ऑन द फीट ऑफ द लॉर्ड सूर्य। इवन व्हेन द 5 मेन एंट्रेंस गेट्स आर क्लोज्ड, अगर मतलब ये मंदिर का एंट्रेंस गेट अगर फिर भी क्लोज हो जाता है, फिर भी ये सूर्य की किरण वो जाकर भगवान सूर्य की
फीट पर पड़ता है। दिस डेमोन्स्ट्रेट्स एडवांस अंडरस्टैंडिंग ऑफ एस्ट्रोनॉमी एंड टेम्पल डिजाइन बाय द एंशिएंट आर्किटेक्ट्स। ओके, सिक्स्थ वाला जो टेम्पल है तो इसका नाम है हमारा दक्षिणारा टेम्पल गया, जो बिहार में प्रेजेंट है। इट इज सेड टू बी बिल्ड बाय किंग प्रतापरुद्र, जो कि वारंगल के राजा थे 13th सेंचुरी AD में। और ये नॉर्थ इंडियन टेम्पल ट्रेडिशंस में बना हुआ है, जो कि पर्टिकुलरली नागरा स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर। ठीक है, इसका जो डाइटी है ये ग्रेनाइट में बने होते हैं, जो गर्भगृह में जो इस भगवान को स्थापना किया गया है। और जो भगवान की मूर्ति है वो पर्शियन अटायर में उनको बनाया गया है, लाइक वेस्ट ग्रिडल, उनके वेस्ट में कुछ ग्रिडल वगैरह होता है, बूट्स वो पहनते हैं भगवान, जैकेट भी पहनते हैं, उसी पैटर्न में वह डायटी को बनाया गया है। यहाँ पे एक सूर्य कुंड भी आपको देखने को मिलेगा, जिसको वाटर रिजर्वर भी यहाँ पे नियर बाय है। और इसमें कुछ मतलब इसके बाहर इसके साइड में ज्यादा कुछ कार्विंग्स वगैरह आपको देखने को नहीं मिलेगा। और फीचर्स ये है, ये एक डोम शेप्ड सुपरस्ट्रक्चर है। उसके जो शिखर है इसी पैटर्न पे बना हुआ है, डोम की तरह से। सॉरी सॉरी, इसके ऊपर ऊपर के भाग देखिए इस तरह के डोम के पैटर्न पे, लेकिन वो शिखर नहीं है। ठीक है, एबव द सैंक्टम गर्भगृह के ऊपर, रादर देन ए हेवीली कार्व्ड नागरा टावर। नागरा टेम्पल में क्या होता है, हमारा इस तरह के शिखर बनता है। ठीक है, नहीं लेकिन इसमें एक डोम शेप्ड शिखर बना हुआ है। तो उसके बाद एक सभा मंडप होती है, जिसको असेंबली हॉल भी बोलते हैं, एंड स्टैंड्स बिफोर द मेन सैंक्टम। यहाँ पे एक असेंबली हॉल हुआ करता होता है, जो कि एक मैसिव स्टोन पिलर को सपोर्ट करता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका दक्षिणारा टेम्पल, जो कि एक सन टेम्पल है बिहार का। 7 नंबर पे आता है हमारा नवलखा टेम्पल, घुमली, जो कि गुजरात में प्रेजेंट है, राइट। इसको 12th सेंचुरी में बनाया गया था बाय जेथुआ डिनास्टी रूलर्स। और द नवलखा टेम्पल इज द ओल्डेस्ट सन टेम्पल इन गुजरात। गुजरात के सबसे पुराने टेम्पल में से ये एक टेम्पल है। नवलखा इसी वजह से इसको दिया गया है, क्योंकि ये ट्रेडिशनली रिप्रेजेंट करता है हाई कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन। मतलब नव 9 मतलब इसका जो टेम्पल का कॉस्ट है वो लगभग आपको 9 लाख रुपीज में देखने को मिलेगा। तो इसी वजह से 9 लाख, ठीक है, 9 लाख रुपीज इसमें जोड़कर मतलब कंट्रीब्यूट करके इस टेम्पल को बनाया गया था उसी टाइम पे, मतलब 12th सेंचुरी में। मान सकते हैं कितना कॉस्टली होगा ये टेम्पल। अंडरस्कोरिंग द इन्वेस्टमेंट इन सैक्रेड आर्किटेक्चर बाय द रूलर्स। तो तभी ये बता सक मतलब इससे ये हमें विटनेस मिलती है कि उस वक्त पे रूलर्स कितने पैसा खर्च करते थे एक टेम्पल बनाने के लिए। ठीक है, ये सोलंकी और मारू गुजरात स्टाइल में बना है, नोटेबल फॉर इंट्रिकेट कार्विंग्स इसमें देखने को मिलेगा, रिच सरफेस डेकोरेशन देखने को मिलेगा। और ये लार्जेस्ट टेम्पल प्लेटफॉर्म में, मतलब वहाँ पे जो टेम्पल्स वगैरह बनाया जाता है ये हायर सरफेस एरिया में बनाया जाता है, इस तरह के जो हायर सरफेस है। तो जगती उसको बोलते हैं गुजराती में। इसका जो हायर प्लेटफॉर्म है इसका मेजरमेंट लगभग 45.72 इंटू मतलब लेंथ एंड विड्थ है 30.48 मीटर। इसी हाईएस्ट प्लेटफॉर्म में इसको बनाया गया है। और फेस मतलब इसका जो फेस है वो ईस्टर्न डायरेक्शन का है, क्योंकि सन टेम्पल है तो डेफिनेटली ईस्टर्न डायरेक्शन को फेस करके बना होगा, क्योंकि सन तो राइज होते हैं ईस्टर्न में। तो ऑन द डिस्टिंक्टिव मोटिव्स इन द एंटविनिंग टॉक्स ऑफ 3 एलिफेंट्स। ठीक है, यहाँ पे 3 एलिफेंट भी बनाया गया है, जिनका टॉक्स की भी बहुत एंटविनिंग है, एंड often carved into the temple structure, hallmark of the सोलंकी डिजाइन ट्रेडिशन। तो सोलंकी डिजाइन में हाथियों का बहुत यूज होता था, इसी वजह से हाथियों का कार्विंग्स भी यहाँ पे देखने को मिलेगा। ओके, नेक्स्ट जो टेम्पल है वो मुझे तो बहुत इंटरेस्टिंग लगा, वो है सूर्य पहाड़ टेम्पल, गोवालपारा, आसाम में प्रेजेंट है। मैं तो जिंदगी में कभी अगर अपॉर्चुनिटी मिला जरूर जाऊंगी वहां पे देखने के लिए, क्योंकि काफी सारी चीजें यहाँ पे प्रेजेंट है। नॉट ए सिंगल टेम्पल बट ए वास्ट आर्कियोलॉजिकल हिल कॉम्प्लेक्स। यहाँ पे सिर्फ एक सूर्य टेम्पल नहीं है, इसके आसपास मिलाकर बहुत सारे हिल कॉम्प्लेक्स में बहुत सारे टेम्पल्स वगैरह है, बहुत सारे फीचर्स मतलब चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, स्प्रेड ओवर सेवरल पीक्स नियर गोवालपारा। ठीक है, यहाँ पे रॉक कट स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा, रेलिक्स देखने को मिलेगा, रूइंस कार्व्ड इनटू द नेचुरल टेरेन। मतलब इसके जो माउंटेन की जो डिफरेंट माउंटेन हिल कॉम्प्लेक्स हैं, डिफरेंट टेरेन में डिफरेंट तरह की स्कल्पलिंग रेलिक्स आपको देखने को मिलेगा। वेरी नेम सूर्य पहर मीन्स हील ऑफ द सन।
सौन की जो पहली जो हील है, मतलब ये सौन की हील है, इसी वजह से इसका नाम दिया गया है सूर्य पहर। और द साइट इज हिस्टोरिकली एसोसिएटेड विद एंशियंट सूर्य वर्शिप। तो पुराने समय से भी यहाँ पे सूर्य देव को किस तरह से पूजा किया जाता था, इसके आधार पर इसका नाम दिया गया है सूर्य पहर, जो कि कलिका पुराण में भी इसका इस जगह की वर्णना किया गया है, जो कि एक सिग्निफिकेंट इस जगह की बहुत सिग्निफिकेंस है ऑफ सन डिवोशन ऑफ एंशियंट असम। ठीक है, तो यहाँ पे आपको डिफरेंट बहुत सारे शिवलिंग देखने को मिलेगा। सोलर आइकोनोग्राफी के भी बहुत मतलब एडवांस टेक्नोलॉजी यहाँ पे देखने को मिलेगा। यहाँ पे न्यूमरस शिवलिंगस स्कैटर्ड होते हुए देखने को मिलेगा अक्रॉस सोलोप्स एंड रॉक्स। बहुत सारे शिवलिंग यहाँ पे इस तरह के पैटर्न पे आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, एंड लोकल ट्रेडिशन स्पीक ऑफ thousands of them and symbolically linked to a second काशी। तो काशी इसको भी, क्योंकि इतने सारे शिवलिंग को देखकर यहाँ पे जो लोकल्स होते हैं उनको वो मानते हैं कि ये एक सेकंड काशी है। ठीक है, a notable carved circular stone slab with a central figure surrounded by the 12 Adityas, solar divinities, in lotus petals exemplifies solar iconography। यहाँ पे क्या होता है, एक बीच में आपका एक स्ट्रक्चर, मतलब एक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, सर्कुलर स्टोन होता है और उसके चारों तरफ ना 12 आदित्यस। ठीक है, आदित्य लाइक स्ट्रक्चर जो फिगर है सोलर डिविनिटीज, वो 12 स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा। एक लोटस पेटल की तरह वो रिप्रेजेंट करता हुआ। ठीक है, यहाँ पे वो फिगर मुझे कहीं नहीं मिला नेट में। अगर किसी को पता है, कोई गया है उस टेम्पल को और उसको पता है इस तरह के फिगर्स कैसे दिखते हैं, तो जरूर कमेंट बॉक्स में बताएगा और पिक्चर्स भी शेयर कीजिएगा। ठीक है, तो बुद्धिस्ट एंड जैन हेरिटेज। ठीक है, यहाँ पे आपको हायर स्लोप में आपको बुद्धिस्ट स्तूपस भी देखने को मिलेगा, डिफरेंट शेप में, साइजेस में। सम कैप्ड आउट ऑफ ग्रेनाइट बोल्डर्स, ग्रेनाइट में भी आपको बहुत सारे स्तूपस वगैरह देखने को मिलेगा, जो कि एक रिफ्लेक्ट करता है कि यहाँ पे ईयरली बुद्धिस्ट रिलीजन्स भी हुआ करता था, पॉसिबली फर्स्ट एंड 9th सेंचुरी सी के बीचों बीच। ऑन साउदर्न साइड आपको नेचुरल रॉक कैविटीज भी देखने को मिलेगा, हाउसेस रॉक कट जैन फिगर्स भी हमको देखने को मिलेगा, जो कि ये डिपिक्ट करता है कि यहाँ पे डिफरेंट तीर्थंकर जैसे कि ऋषभनाथ, तो ये यहाँ पे भी प्रेजेंट थे और इनका प्रैक्टिस यहाँ पे हुआ करता था, मेकिंग वन ऑफ द रेयर प्लेसेस विद जैन हेरिटेज इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया। ठीक है, यहाँ पे आपको हिंदू आर्किटेक्चर भी मिलेगी, बुद्ध की भी मिलेगी और जैनिज्म की भी मिलेगी। पंचायतन टाइप टेम्पल एंड एनक्लोजर, यहाँ पे पंचायतन स्टाइल एनक्लोजर आपको देखने को मिलेगा, मतलब एक बीच में मेन श्राइन होते हैं और चारों कॉर्नर में 4 सब्सिडियरी टेम्पल्स भी, श्राइन भी आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे वाटर कुंड भी आपको देखने को मिलेगा और have also been identified pointing to advanced temple planning and ritual spaces। ठीक है, a notable carved circular stone slab, इसके बारे में तो हमने पढ़ा, with a central figure often identified as प्रजापति surrounded by 12 आदित्यस, जिसके बारे में मैं बात कर रही हूँ। इसकी पिक्चर मेरे पास नहीं है तो मैं इसको ठीक से बता नहीं पा रही हूँ, लेकिन जिनको पता होगा, तो अगर कोई सुन रहा है मेरी लेक्चर और उनको पता है इस टेम्पल वो विजिट किए हैं, तो जरूर मुझे बताइएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो टेम्पल है 9 नंबर, और ये लास्ट टेम्पल है जिसका नाम है मार्टन सन टेम्पल कश्मीर। इसके बारे में मैंने जो कश्मीर आर्किटेक्चर पढ़ाया था तभी डिटेल्स में इसके बारे में हमने बात किया था, तो वही सारी चीजें हैं। ये एक हाई टेरेस पर इस टेम्पल का प्लेस किया गया है ओवरलुकिंग द कश्मीर वैली, जो कि एक मोन्यूमेंटल एंड कमांडिंग सेटिंग्स भी क्रिएट करता है। इसको 8th सेंचुरी से में बनाया गया था बाय ललितादित्य मुक्तापिदा, जो कि एक पावरफुल रूलर थे ऑफ द काराकोटा डिनेस्टी। ठीक है, और ये जो जगह है रिप्रेजेंटेड, इसको आज का डेट में अनंतनाग जो जगह है उसी जगह के आसपास ये लोकेटेड है। ए लार्ज रेक्टेंगुलर कोर्ट यार्ड आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा और सराउंडेड बाय द मेन श्राइन। ठीक है, और सेंट्रल श्राइन enclosed है बाय पेरिस्टाइल ऑफ अबाउट 84 स्टोन पिलर्स। 84 स्टोन पिलर्स भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, फॉर्मिंग ए रेक्टेंगुलर क्लॉइस्टर। ठीक है, इट हैज फ्यूजन ऑफ इंडियन गांधार एंड ग्रेको रोमन एलिमेंट्स, मतलब ये सारी चीजों का फ्यूजन होते हुए फ्यूजन आर्किटेक्चर आपको देखने को मिलेगा। पिलर प्रोपोर्शन में
आर्क लाइक डेकोरेटिव मोटिव्स में एंड सिमेट्री ऑफ द लेआउट। ये सारी चीज़ों को अगर आप देखोगे तो आपको लगेगा ये डिफरेंट जो इंडियन की फीचर्स, गांधार स्टाइल की आर्किटेक्चर एंड ग्रेको रोमन की आर्किटेक्चर का फ्यूजन है ये। द सैंक्टम कंसिस्ट ऑफ ए रेक्टेंगुलर गर्भगृह जो कि यहाँ पे पिलर्ड मंडप और पर्टिको भी बनी है। एंट्रेंस एंट्रेंस में आपको टॉल फ्लूटेड कॉलम्स देखने को मिलेगा जिसको हम गेटवेज बोलते हैं एंड मैसिव डोर जैम्स भी आपको देखने को मिलेगा। और इसको फाइनली ड्रेस्ड बाय मतलब बिल्ड मेनली ऑन फाइनली ड्रेस्ड ग्रे लाइमस्टोन में बना हुआ है। टेम्पल ईस्ट फेसिंग भी है कीपिंग इन सन वर्शिप ट्रेडिशंस अलोइंग द राइजिंग सन टू इल्यूमिनेट द सैंक्टम एरिया। ठीक है, तो आर्किटेक्चरल स्टाइल हमने जो 9 टेम्पल के बारे में बात किया उसकी में थोड़ा शॉर्ट में कौन कौन से सेंचुरी में बनाया गया है, कौन से स्टाइल में बनाया गया है और इसके की फीचर्स क्या है यहाँ पे मैंने डाल दिया है, थोड़ा आप देख सकते हैं। तो एस्ट्रोनॉमिकल विजडम इन सन टेम्पल डिजाइन अगर हम देखेंगे तो across centuries and regions ancient Indian architects embedded remarkable astronomical knowledge into the design of sun temple। कैसे है कि मोधेरा में आपको मिलेगा इक्विनॉक्स एलिमेंट जिसके बारे में हमने बात किया कि जो गूढ़ा मंडप होता है इसको इस तरह से डिजाइन किया गया है कि अलाइन विथ सन्स पाथ सो दैट सन इल्यूमिनेट्स द आइडल ड्यूरिंग इक्विनॉक्स के पीरियड में सन की जो लाइट है यहाँ पे इस टेम्पल पे पड़ता है। सेकेंड में कोणार्क सन टेम्पल सनडियल व्हील्स मतलब व्हील्स इस तरह से बना हुआ है, व्हील के जो स्पोक्स होते हैं वो दिन के पर्टिकुलरली डे की कौन सी फेज हुआ है वो बता देते हैं। ठीक है, उसके बाद थर्ड में अरसावली उसका जो की फीचर है वो है उत्तरायण एंड दक्षिणायन। हमने पढ़ा कि उत्तरायण में किस तरह की रे अटता है, दक्षिणायन में जो रे भगवान की है, वो भगवान के सीधा फीट पर आकर पड़ता है। तो मटन जो सन टेम्पल है वो ईस्ट फेसिंग सैंक्टम है एंड यहाँ पे कोणार्क की तरह भगवान की पहली जो सूर्य रे है वो यहाँ पे पड़ता है। फिर कोणार्क जो की सोलर एंट्री है कि फास्ट रेस भगवान सूर्य की वो यहाँ पे पड़ता है। तो ये सारी चीजें बताता है एस्ट्रोनॉमिकल अलाइनमेंट किस तरह से तभी लोगों को पता था। ठीक है, और एंड्यूरिंग लिगासी ऑफ सन वर्शिप इन इंडिया। सन जो सूर्यदेव की वर्शिप हमारे जो इंडिया में होता है वो लेगासी चली आ रही है बहुत ही एंशियंट पीरियड से, फ्रॉम द वैदिक एज पर्टिकुलरली हम कह सकते हैं टू द मिडेवल पीरियड। आज तक भी सिर्फ मिडेवल पीरियड नहीं, आज तक भी लोग उस चीजों को कंटिन्यू करते हुए जा रहे हैं। भगवान सन को आदित्य और सूर्य देवता हिसाब से माना जाता है और these temples are not merely places of worship, they are astronomical observatories, आर्टिस्टिक मास्टरपीस भी देखने को मिलेगा, कल्चरल लैंडमार्क आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे इसका जो रूट है भगवान सौन की पूजा करने की जो रूट वो वैदिक रूट से है, वेद से हमको पता चलता है। रॉयल पैट्रोनेज इसको मिलता है, टेम्पल बिल्ड एंड सपोर्टेड बाय डिनास्टीज, सोलंकी डिनास्टी, ईस्टर्न गंगा डिनास्टी, काराकोटा, जेथुआ, मराठा पेशवा, दतिया रूलर्स। तो डिफरेंट टाइम पीरियड में डिफरेंट रॉयल पैटर्न उसको मिल चुकी है सन टेम्पल को। ग्लोबल पैरेलल्स भी है जैसे कि सन टेम्पल्स आपको जापान में भी देखने को मिलेगा, इजिप्ट में, चाइना में भी, जो रिफ्लेक्ट करता है कि यूनिवर्सल ह्यूमन रेफरेंस है प्लस द सेलेस्टियल बॉडीज अक्रॉस कल्चर्स। ठीक है, और सूर्यवंशी ट्रेडिशन क्या है, ये एक है कि राजपूतों का बिलीव है कि उनकी जो क्लान का नेम है सूर्यवंशी कि वो सूर्य लिनियज से आते हैं। तो इसी वजह से सूर्यवंशी ट्रेडिशन का भी एक कंटिन्यूटी चली आ रही है। तो ये था हमारा सन टेम्पल के बारे में बहुत ही डिटेल वीडियो, काफ़ी लेंदी हो चुका है लेकिन मुझे लगता है कि आपको जो भी नीड है एग्जाम के पर्सपेक्टिव से हर एक चीज़ यहाँ पे प्रेजेंट किया गया है। तो कैसा लगा वीडियो मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए मॉडर्न आर्किटेक्चर हम का स्टार्ट करेंगे। तो तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड विद माय चैनल। टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।